मात्रा में, लेकिन आज मैं वास्तव में इसी के बारे में बात करना चाहता था। शायद मेरी प्रस्तुति थोड़ी असामान्य होगी। मैं मशीनरी की उत्पादकता के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसमें और यह प्रभावित करता है। ग्राहक कौन से कारक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं? वास्तव में एक काफी सरल सूत्र है जिसके द्वारा आप किसी भी मशीन की घंटे की उत्पादकता की गणना कर सकते हैं। एक 10-1-10 मुआवजा बीच में ये माप मीटर में है और अब हम प्रति घंटे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आलू बोने वाली मशीन की बात करें जिसकी चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, तो 1 घंटे के प्रभावी कार्य समय में यह सक्षम है काम करने की गति पर। अधिकतम काम करने की गति 7 किमी प्रति घंटे है। बोने वाली मशीनों के लिए 7 किमी प्रति घंटे की गति अधिकतम क्यों है? यही कारण है कि इस गति में हम सोवे के लुढ़कने को बाहर करते हैं। जब स्ट्रॉबेरी एक पंक्ति में गिरती है तो अधिक गति के कारण ये इनर्शिया के कारण लुढ़कने लगती है, और यह लुढ़कना कंद के आकार और उस सतह पर निर्भर करता है जिस पर वह गिरता है। यह लुढ़कना अलग अलग हो सकता है, और यहां तक कि अगर हम बहुत सटीकता से आलू बोने वाली मशीन का उपयोग करें, हम कंधों को पंक्ति के नीचे गिराते हैं। लुढ़कने के कारण हमें पूरी तरह से असमान वितरण मिलता है। दौड़ की लंबाई ऐसी चीज है, अधिकतम गति 6-7 किमी प्रति घंटे। इसके बाद समस्या शुरू होती है। हमने लिया अधिकतम विवाद पर मेरे योगदान को ध्यान में रखते हुए हम 8 घंटे की शिफ्ट में पूरी तरह से सैद्धांतिक रूप से प्राप्त करते हैं। अगर यह मशीन अनंत मात्रा में भरे जाने वाले सामग्री से भरी होगी, बीज सामग्री, उर्वरक, तरल पदार्थ, पौधों के लिए यह अनंत वर्ष में एक जाल होगा। यह 8 घंटे की शिफ्ट में 1 हेक्टेयर को कवर करने में सक्षम है, लेकिन यह असंभव है क्योंकि एक छोटी सी चीज है जिसे शिफ्ट के समय के उपयोग का गुणांक कहा जाता है। टी छोटा टॉ, कभी कभी इसे ऐसा कहा जाता है। किस पर निर्भर? कुछ संकेतक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण संकेतक यह है कि उत्तरी क्षेत्र में लाभकारी तकनीकों को लागू करने का समय है। यह वह समय है जो मोड़ने के लिए दिया जाता है। यह मशीन के रखरखाव का समय है, व्यक्तिगत और सामान्य आयोजक के काम के दौरान। और जहां तक फसल कटाई की मशीनों का सवाल है, यह प्रक्रिया रखरखाव और अशुद्धियों की होती है। यह मात्रा में बहुत महत्वपूर्ण है। आलू के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। आलू वाले के लिए मैंने इसे क्लैंप किया। शिफ्ट के समय के उपयोग का गुणांक इस सीमा के बीच है। यह अधिकतम है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गति बढ़ने के साथ शिफ्ट के समय के उपयोग का गुणांक गिरता है। हां, उत्पादकता थोड़ी अधिक है, लेकिन शिफ्ट के समय के उपयोग का गुणांक इसके मुकाबले काफी अधिक है। अगर हम अधिकतम गति पर काम करने की बात करें, अगर हम शिफ्ट के समय के उपयोग का अधिकतम संभव गुणांक लें, तो हमारे पास आलू लगाने वाली मशीन की उत्पादकता 1 घंटे की कार्य शिफ्ट में है। खैर, वास्तविकता यह है कि औसतन एक आलू बोने वाला प्रतिदिन 10-12 घंटे की कार्य शिफ्ट में 10-15 हेक्टेयर लगाती है। सुंदर, यहां हां, सूखी छाया छाया। अगर ऐसा हो, आइए हम पूरी तरह से सुस्त प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। किस समय पर हमें एक बार सीजन में मिल सकता है? यहां 2 और चीजें शामिल होती हैं। 1% यह तकनीकी तत्परता है, यानी कितना समय काम करने वाली बुवाई मशीन सही स्थिति में है। तकनीकी तत्परता के अंत में यहां तक कि एक नई मशीन भी बराबर नहीं हो सकती।
और जितनी पुरानी मशीन होगी, तकनीकी तत्परता के अंत में वह उतनी ही कम होती जाएगी। एक और बहुत गंभीर कारक जो प्रदर्शन के अवलोकन पर बहुत गंभीरता से प्रभाव डालता है, वह है मौसम। मैंने खास तौर पर जानकारी डाउनलोड की है RP5 की वेबसाइट से। मई के लिए मौसम का अभिलेख 3 सालों के लिए 22, 23 और 24 साल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मई 22 में जब वर्षा 3 सालों में सबसे अधिक थी, तब 7 दिन थे। वास्तव में बुआई हुई, लेकिन किससे? तो वे छोटे थे। आगे, मिट्टी का तापमान 5 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। 20 दिनों में 6 दिन मई 22 में मिट्टी का तापमान 0 से नीचे था। 37 दिनों तक मिट्टी की सतह गीली रही। यानी बुवाई के लिए परिस्थितियां जब बुवाई करना संभव था, केवल 12 दिन थे और बाकी के सभी दिनों में बुवाई या तो असंभव थी या पूरी तरह से अनुचित। क्योंकि सभी को अच्छी तरह से पता है कि बुवाई, गीली मिट्टी इस बात का कारण बनती है कि हम स्केट्स बनाते हैं, और यह पहले ही हो चुका था कि मिट्टी का निर्माण तैयारी के समय और बुवाई के समय हुआ था। किसी भी सिंचाई या बारिश से आप इसे नहीं धो सकते। मिट्टी का विश्राम काल अधिकांश मामलों में बिल्लियों के ध्यान के काल से अधिक होता है, और वह गट्ठा जिसे हम हार्वेस्टर में ले जा रहे हैं, वह वही गट्ठा नहीं है जिसके बारे में हम कहते हैं, देखो ये मेरी मिट्टी है, और इसी तरह की बातें। हाँ, मिट्टी गट्ठा बन सकती है और यह सब हवा से प्रभावित होता है, लेकिन अगर मिट्टी अपनी सामान्य घनत्व में आ जाती है तो यहां तक कि थोड़ी सी नमी भी इस गट्ठे को टूटने की अनुमति देती है। वह गट्ठा जिसे हम बंकर में ले जा रहे हैं, यह गट्ठा उनमें मृत सपने के रूप में बना हुआ है। यह हुआ कि मई 22 में स्थिर परिस्थितियों का प्रतिशत था। 23 में यह थोड़ा बेहतर था और 25 में थोड़ा बेहतर, लेकिन यह फिर से 24 तारीख को बिल्कुल खींचा गया है। क्यों? क्योंकि बुवाई के लिए मई की शुरुआत में कुछ ठीक ठाक मौसम की परिस्थितियां थीं, और फिर अचानक ठंड की लहरें शुरू हो गईं और मई का अंत आ गया। मैंने ये बस खींच कर कहा। सच में वहां मौसम की परिस्थितियों का यह सर्कस था, शायद 10वें। बेटा, कुछ तैयार है। उस सीजन में गाड़ियों से ऐसा फोन करना, मध्यम ड्राइव की अधिकतम गति तक, पर अधिकतम एक पोर्ट पर इस्तेमाल होने वाले शिफ्ट का एक पत्ता और उकुपाया और प्रकट हुए मास्टर 111। सच में सामान्य तरीके से आलू लगाने के लिए दुखी बुवाई मशीन पर शायद 100 गिटार आना मुश्किल है, या शायद 70 भी। और जब लोग कहते हैं कि मेरे पास वहां एक बुवाई मशीन है, मैं उससे बुवाई करता हूं, 200, 250, हाँ, भगवान के लिए एक खाल वाली टोपी में आप 200 चीजें भी कर सकते हैं। उच्च उत्पादकता। आइए हम उन शर्तों पर विचार करें कि बुवाई का क्षेत्र 100 मेगावाट है, सेंटीमीटर किलोमीटर के लिए बड़ा है। एडीआर के साथ उर्वरकों के आवेदन के लिए निश्चित मानक, लोडिंग का निश्चित समय, कार्य गति, मुद्रास्फीति का समय और सेंसरशिप। 75 सेमी की पंक्तियों के बीच की चौड़ाई पर उत्पादकता मेगावाट है। तो एक शिफ्ट में 8 बजे अगर यह 90 सेमी की चौड़ाई पर होगी तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। धन्यवाद। वास्तव में
क्या यह 20% तक बढ़ेगा, लेकिन अन्य संकेतकों के कारण उत्पादकता 14-15% के साथ ठीक नहीं होगी। ये 90 सेमी की चौड़ाई की फायदे में से एक है। वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि 90 सेमी की ऐतिहासिक चौड़ाई केवल इसलिए नहीं आई कि बाद में कुछ चूहों को बाहर निकाला गया, बल्कि इसलिए कि आलू की खेती में अधिक शक्तिशाली ट्रैक्टरों का उपयोग किया जाने लगा। अगर 30 साल पहले आलू के ट्रैक्टर की शक्ति 110 HP थी, तो वह आराम से संकीर्ण टायरों पर चलता था। चौड़ाई 1 मिमी। जब आलू की खेती में अधिक शक्तिशाली ट्रैक्टरों का उपयोग करना शुरू किया गया, तो यह ऐसा ही था। 270 मिमी की चौड़ाई का उपयोग करना शुरू किया, और हम देखते हैं कि 270 मिमी की चौड़ाई देखभाल में यूक्रेन से क्रीम निकल रहा है, कटाई आती है जो बहुत गंभीरता से कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें वे कंद भी शामिल हैं जो मिट्टी में होते हैं, इसलिए इसे बढ़ा दिया गया के लिए ऐसे पिनों पर 150 HP और उससे ऊपर की शक्ति वाले ट्रैक्टर आराम से काम कर सकते हैं, जिसमें स्पार्क्स भी शामिल हैं। तो फिर फायदे आए, उत्पादकता में वृद्धि, बड़ी जमीनें और चारों ओर सत्वेस्वेनो पुरानी चीजें और इसी तरह की अन्य चीजें। लेकिन मुख्य संकेतक यही है, हमेशा 90 सेमी की पंक्तियों के बीच की चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, उनके पास 2 क्षेत्र हैं, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है, ठोस क्षेत्रों के लिए। 90 सेमी की पंक्तियों के बीच हमेशा बेहतर भूमिका निभा सकती है। हमारा एक प्रोजेक्ट था क्रास्नोडार क्षेत्र में, सीधे अनाजी शहर के पास। उन्होंने काम करने का फैसला किया 90 सेमी की पंक्तियों के बीच। उन्होंने सभी समस्याओं के बारे में बताया जो उत्पन्न हो सकती थी, और उन्होंने कहा, हमें जीना सिखाने की कोशिश मत करो। आमतौर पर निवेशक ने कहा, यह सबसे आधुनिक तकनीक है। उन्होंने हमें कभी भी फसल नहीं दी। एक बार हम खेत में पहुंचे, कंघी बहुत खूबसूरत, उनके पास ये सब कैमरे पर था। कंघी बहुत खूबसूरत, इसके नीचे ढीला, इसके नीचे मुलायम, बस तुमने कांटा बनाया लेकिन हाथों से मारता है। और हर कदम में 2-3 आलू थे जो मुर्गी के अंडे के आकार के थे। क्योंकि वहां आंगन में रास्ता बनाने का समय नहीं मिला और ये बस ओवरहीट हो गया। ये सिर्फ एक अलग मामला है। आमतौर पर हमारे क्षेत्र में अब सब कुछ अच्छी तरह से देखा जा रहा है। यह उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों में से एक है, काफी अच्छा है। क्लिनोगोना, यह भी एक दिलचस्प चीज है। यहां मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया है, लांगड़े का क्या प्रभाव पड़ता है यंत्रों की उत्पादकता। 100 मीटर के गुण में, यहां तक कि मोड़ने के लिए बहुत कम समय में हमारे पास कहीं ना कहीं होता है। 1 किलोमीटर के गुण में वे उपकरणों से काफी ऊंचे दिखाई देते हैं। मैं ये किस लिए कह रहा हूं, मैं बहुत बार खेत देखता हूं, सामान्य में गलत, लेकिन कोई ना कोई पूंछ रह जाती है जिसका आकार 1 हेक्टेयर, 1.5-2 हेक्टेयर हो सकता है, और लोग इन पूंछों को सुखाते हैं। बुवाई के समय औंकसी पर खर्च होता है, लेकिन कटाई में कितनी कटाई होती है। कभी कभी ये 1 हेक्टेयर पूरे दिन में काटा जाता है, क्योंकि मोड़। इसके अलावा मोड़ने के लिए, है ना, फिर से बहुत बार देखा जा सकता है, एक खेत है, दोनों तरफ एक सीमित जंगल की पट्टी है। मोड़, कोई भी बुवाई का उपकरण खेत के अंत में बनाया जाता है, और यह सिर्फ एक उपकरण नहीं है, ये मोड़ता है, ये वहां कई बार मोड़ता है। ये पीछे की ओर चल रहा है, हाँ, और ये लीनर है। फिर सफाई शुरू होती है। ये पता चला है कि हमारे पास कॉम्बाइन, बस तो एक उपकरण है। कटाई करने वाला ट्रैक्टर बुवाई में लगा हुआ है, जबकि कॉम्बाइन ने अभी तक सब कुछ नहीं उठाया है, क्योंकि मोड़ने की पट्टी बहुत बहुत छोटी है। इसलिए मोड़ने की पट्टी के साथ शायद लालची नहीं होना चाहिए। सामान्य सफाई के लिए कॉम्बाइन, हाँ, ट्रेलर वाले कॉम्बाइन के साथ मोड़ने की पट्टी शायद 15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।
यह शायद वह न्यूनतम है जो आराम से मोड़ने और आराम से काम करने की अनुमति देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अस्थायी मोड़ने वाली पट्टी उपकरण की उत्पादकता पर प्रभाव डालती है। उर्वरकों के उपयोग के मानदंड तो ये स्पष्ट है, हाँ, क्योंकि भराई की संख्या अधिक है और हमारे पास इसके अनुसार ये निकलता है कि जितनी कम उर्वरकों का मानदंड होगा उतनी ही अधिक भराई की संख्या आपके पास होगी। ये लोडिंग में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जब सभी तकनीकी बिनों को प्रतिशत के साथ काफी तेजी से भरना जारी रहता है। यहां मुर्दोमास में एक खेत है जो ऐसा करता है और अन्य खेत भी। जब आलू लोडिंग के लिए पहले से तैयारी की जाती है, इसलिए लोडर का उपयोग किया जाता है। लोडर बंकर के लिए आवश्यक संपूर्ण मात्रा भरता है, वहीं लगाया जाता है। लोडर से आलू का मात्रा तुरंत डाला जाता है। आलू की मात्रा डाली जा रही है। बोया, कोई कहता है हम ट्रांसपोर्टर के घर में चिमटी के साथ काम कर रहे हैं, वहां लोडिंग में काफी समय लगता है और पिकवेडो भी। हम एक खेत में आलू की लोडिंग का समय हासिल कर रहे थे जो लगभग 20-50 मिनट था और मैंने पैसे की बुवाई नहीं की। मौसम की स्थिति पर ठीक है, केवल लंबाई के केंद्र में बदलाव। कई मामलों में, कई खेतों में इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रायंस्क में, वहां बिना खनिज उर्वरकों के किसी भी नष्ट किए बिना और बिना अस्थमा से सुरक्षा के किसी भी नष्ट किए बिना बुवाई की जाती है, ताकि बुवाई करने वाली मशीन केवल बुवाई में ही लगे। टेबलों पर उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। जनरल इसे थोड़े अलग तरीके से प्रस्तुत करता है, लेकिन शायद मैं ऐसा कहूंगा कि सभी कृषि मशीनें सड़क पर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग में बनाई जाती है। सभी कृषि मशीनें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जाती हैं। वे इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक ऐसी मशीन चाहता हूं जो यह और यह करे। हाँ, यही है। हाँ, यही है। हाँ, यही है वास्तव में। जहां तक खनिज उर्वरकों के उपयोग का सवाल है, हाँ, तो चलो इस पर विचार करते हैं। अगर केवल ग्रिमोव के इंजीनियरों ने ऐसा किया होता तो उन्होंने तय किया होता कि हम खनिज उर्वरक को बोवाई करने वाली मशीन के माध्यम से लाएंगे। 2 शौचनिकों के माध्यम से जो उर्वरक डालेंगे, दाईं बाईं और थोड़ा नीचे उल्का पिंडों के, यह हमने तय किया। प्रोग्राम कहती है हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम ने कहा हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में उर्वरक रखा जाए, तभी उनका अधिकतम प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। उर्वरकों को सतह पर बिखेरने का तरीका, हाँ, यह बहुत बार देखा जा सकता है जब लगभग मुख्य उर्वरकों को बुवाई के बाद डाला जाता है और फिर उन्हें ढक दिया जाता है। ग्रेवने बनाने वालों, निष्क्रिय सक्रिय ग्रेवने बनाने वालों, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, क्या निकलता है? कुछ उर्वरक ऊपर की रिज के शरीर में समाप्त हो जाता है, मात्र फल के ऊपर, बीज फल के ऊपर। आप क्या सोचते हैं सिस्टम वहां से इसे कैसे ले लेगा? हाँ, छाता हमें ले लेगा। हालांकि वे पदार्थ जो मिट्टी में नहीं घूमते, गर्मी में नहीं, वे बस उपलब्ध नहीं होंगे, वे नहीं गायब होंगे, है ना? अगले साल अगले फसल पर सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आलू उन पर रह जाएगा। ये है तो असल में तो अगर खनिज उर्वरक नहीं डाला जाए, अगर बीजों को केवल पिपेल्स मशीन में 10 दिन तक रखा जाए तो उन्हें लगाया जा सकता है। तो कुछ स्लाइड्स हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसे हालात में हेक्टेयर की बदलाव में जब पंक्तियों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर बढ़ाई जाती है, हमारी उत्पादकता 12% तक बढ़ जाती है। तकनीक के उपयोग से उत्पादकता और भी बढ़ जाती है। यानी जब दो पंक्तियां खुदाई करने वाली मशीन से खुदाई होती है तो उन्हें कोशिकाओं के बीच दूरी रखा जाता है, तुरंत एक कवर में हटा लिया जाता है। कुछ नकारात्मक पहलू हैं। अगर बेल्ट में धुआं है जो कंधों को गर्म करता है, वे कंध जो रोपाई के तहत आते हैं उन पर 2 बार सापरेट करने वाले कार्यकारी अंग से गुजरते हैं। और अगर वहां एक गंदगी है जो बंद नहीं होती तो यह बहुत अप्रत्याशित होता है। फसल की पैदावार स्पष्ट है। पैदावार क्या कहा जा सकता है? यहां अशुद्धियों की मात्रा के बारे में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी मात्रा में अशुद्धियों के साथ तो प्रति हेक्टेयर 5वां हार्वेस्टर ऑक्सीजन के साथ, और अगर अशुद्धियां 50% होंगी तो हमारे पास कुल 20 किलोग्राम होंगे। हम बस ऐसा करते हैं, हम आलू को खेत से हटाते हैं और लाते हैं, क्योंकि हार्वेस्टर की उत्पादकता पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारकों में से एक है अनलोडिंग का समय। और जितनी अधिक अशुद्धियां होंगी उतना ही कम हम आलू खुदाई करेंगे। इसका एक समाधान यह है, चलते फिरते अनलोडिंग का उपयोग। ये या तो एलिवेटर हार्वेस्टर है या गेरान में जोड़ दिए जो सक्षम है। खैर, इस तरह शायद हमारे पास कुछ सामग्री के तत्व हैं, लेकिन यहां लॉजिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर्याप्त संख्या में परिवहन साधन होने चाहिए जो पहले उन्हें खेत में चलने की क्षमता होनी चाहिए जब वहां कीचड़ हो, और उन्हें उस गति से चलने में सक्षम होना चाहिए जिस गति से फसलें बढ़ती हैं। बड़ी बात, मेरे पास सब कुछ है। आज एग्रोट्रेल में तकनीक की उपलब्धता के बारे में एक बार फिर पेरेडनेवनिट्से में फ्री सेलर, यह आलू लगाने की मशीन क्रियस है। क्रियस क्यों? इस साल से रीमा का कारखाना आलू लगाने की मशीन GL34T का उत्पादन बंद कर दिया है। इसके बजाय मैं यहां आया हूं एक उपकरण जिसका नाम क्रियस 402 है। 8 पंक्ति और 6 पंक्ति की GL श्रृंखला की मशीनें उपलब्ध हैं, जैसे कि 14वीं GL श्रृंखला की सभी मशीनें भी उपलब्ध हैं। 40वीं, 40वीं, 20वीं जो कि निलंबित हैं, परीक्षा और इसी तरह की चीजें। KS75 शोर रिमूवर के लिए और अधिक नए उत्पाद। और वास्तव में श्रृंखला KS के सभी उपकरणों का उत्पादन बंद नहीं किया गया, उनकी जगह टॉप्स आए हैं। तो ये कीमत में हमारे लिए थोड़ा सा बढ़ोतरी है। 4 पंक्ति की पंजीकरण में नहीं, थोड़ी अलग संरचना है जो अधिक सुविधाजनक है। सब कुछ वैसा ही बना हुआ है। जहां तक प्रियस की बात है, प्रियस कार, ये GL श्रृंखला या इनसे काफी अलग है। पौधे लगाने का उपकरण वही है, लेकिन हमने संतोषजनक सामग्री डालने के लिए बंकर को बदल दिया, फ्रेम की ज्यामिति को भी बदल दिया। धुंधली हंस की स्केल उपलब्ध हो गई है। किसी ने सुना है, किसी ने देखा है, ये अनुमति देती है किसी भी मिट्टी की तैयारी करने वाली मशीन के साथ पौधारोपण उपकरण बनाना। अगर पहले ग्रिम के पास एक विकल्प था जब इसे किसी मिट्टी की तैयारी करने वाले उपकरण के साथ लटकाया जा सकता था, कोई मिट्टी की तैयारी करने वाला उपकरण, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी। ये थे लैंकिन, कून, अमजोना और ग्रिम की ग्राइंडर GR3। आज आप 3 मीटर का कल्टीवेटर भी लटका सकते हैं अगर वह बहुत लंबा नहीं है, निष्क्रिय कार्यकारी अंगों के साथ।
क्योंकि वहां ट्रैक्टर पर एक हुक है। मिट्टी की तैयारी करने वाला उपकरण उस हुक पर लटकाया जाता है और फिर पौधारोपण मशीन इस हुक पर टिकती है। इस हुक को, यह मशीन हमारे पास उपलब्ध है। यह अप्रैल के अंत में आएगी, अगर किसी को दिलचस्पी है। भगवान के लिए हम इसके लिए बहुत अच्छी छूट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने जो खास तौर पर साबित किया है, नीचे प्रारंभिक ऑर्डर और प्रचार ऑर्डर, हमारे पास बिस्तर पर 3 जगह और 4 जोड़ भी हैं। बस K75-4 को हटा दें। बहुत आग के लेख पर सब कुछ हार्वेस्टर क्रीम पर बचा है। थी हार्वेस्टर तो SE 260 और एक SE 260 क्योंकि जर्मनी से कीमत पर स्थापित है। धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।